गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कर्डल स्पेशल सीरीज। आज की सीरीज में हम जानेंगे जोहो के बारे में। आपने ये नाम बहुत ज्यादा सुना होगा कि जोहो, क्योंकि ये नाम हमारे खुद रेलवे मिनिस्टर ने हमको दिया है कि जोहो, आप जोहो का इस्तेमाल करें। अब देखो, रेलवे मिनिस्टर एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है, और अगर वो इस कंट्री को यूं कह रहे हैं, अब आप ये सोचोगे कि रेलवे मिनिस्टर ने कह दिया तो क्या सारी बात माननी जरूरी है? भाई, रेलवे 12 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। देश में सबसे बड़ा टेंडर उनका होता है, सबसे बड़ा बिजनेस उनका होता है, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो उनका, प्रॉफिट का नहीं कहूंगा, रेवेन्यू उनका होता है। प्रॉफिट तो रेलवे कभी प्रॉफिट बनाता ही नहीं है, आप ऐसे ही मानो। जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का मार्जिन होता है रेलवे ही होता है। अगर रेलवे किसी के साथ बिजनेस कर रहा है तो मतलब आप समझ लो कि मार्केट अप जाएगा, और किसी के साथ बिजनेस हटा रहा है तो मार्केट उसका डाउन जाएगा। एंड आज जानते हैं जोहो के बारे में। देखो, जोहो को फाउंड किया था श्रीधर वेम्बू ने, जो कि एक इंडियन है, जो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि इंडियन ऐप बनाया उन्होंने। 1996 में उन्होंने करके एक एडवेंट नेट करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाई थी। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज का काम क्या होता है कि टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना हर एक इंसान को। टेक सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो एज ए मेरी कैब कंपनी है या मैं कैब कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक सीआरएम टूल चाहिए। अब सीआरएम टूल कैसा चाहिए? जो मैं लीड मैनेज कर सकूँ। कॉल आएगा, मैंने उसको अटेंड किया, रिस्पॉन्स कर दिया, बुकिंग हुई कि नहीं है, पेमेंट आई है कि नहीं है, ठीक है। मुझे ये सारी चीजें मैनेज करनी है। उसके बाद मुझे एक फाइनेंस के लिए भी चाहिए होता है, एक ईमेल के लिए भी सीआरएम टूल चाहिए होता है, और एचआर के लिए भी मेरे को टूल चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे हर चीज के लिए मुझे टूल चाहिए होता है। अब मैं 50 एक्सेल शीट तो बनाऊंगा नहीं, तो उससे बढ़िया मुझे क्या चाहिए होता है? टूल चाहिए होता है। टूल कौन प्रोवाइड करता है, बना के देता है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, ठीक है। ये हमारे नीड के हिसाब से हमको ये टूल बना के देते हैं। तो 1996 में इन्होंने कैलिफोर्निया यूएसए में इसकी स्टार्ट की थी, एडवेंट डॉट नेट की। एंड 2000 में इसको इन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया। 2005 के अंदर इन्होंने खुद का सास लॉन्च किया। सास क्या होता है? एक जोहो राइटर करके है, जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुनते हैं वैसे जोहो राइटर करके इन्होंने लॉन्च किया था। एंड 2009 में इन्होंने रीब्रांडिंग कर दी अपने एडवेंट डॉट नेट एरा की। एडवेंट डॉट नेट एरा की जब रीब्रांडिंग की तो उसका नाम रखा गया जोहो। जोहो, सीरियसली आप मानिए, जब इन्होंने 2009 में इसका नाम रखा तो इसने अपना एक पाथ बना लिया और मार्केट में अपनी एक जगह बना ली थी। 2010 में इन्होंने ग्रोथ देखनी स्टार्ट कर दी पूरे वर्ल्ड वाइड। 2020 में इन्होंने सोचा कि पूरे दुनिया में तो हम ग्रोथ बना रहे हैं, पर मार्केट कैप जो इंडिया का 150 करोड़ लोगों का यूजर है उसको क्यों छोड़ना है? तो इन्होंने इंडिया के ऊपर फोकस किया। अब इन्होंने जाना कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल में रहती है, तो हमें रूरल में उतरना पड़ेगा। तो 2020 के अंदर इन्होंने रूरल एक्सपेंशन स्टार्ट किया। आप करोगे कि जोहो, जो एक सॉफ्टवेयर टेक कंपनी है, वो रूरल में क्यों आ रही है? देखो, हर इंसान के पास एक ईमेल आईडी होती है। ईमेल आईडी कहाँ से बनाते हो? जीमेल से बनाते हैं। जीमेल किसका है? वो गूगल का है। जोहो इसी का तो कॉम्पिटिटर है, इसी से कंपटीशन करना चाहता है और यही उसका बिजनेस है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो रूरल में रह रही है, देखो, एक ईमेल आईडी एक गवार इंसान भी बनाता है। सॉरी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ईमेल आईडी बनाता है, या किसी से भी बनवाए उसके पास भी एक ईमेल आईडी होती है, ठीक है। तो जोहो का मेन क्या है? सबसे पहले जीमेल को रिप्लेस करना जोहो से, ठीक है। इसलिए वो अपना रूरल एक्सपेंशन कर रहा है। अभी के टाइम में उसके 55 प्लस एप्स है, जो सीआरएम हो गए और बाकी एप्स हैं। अब मैं आपको इसको सिंपल करके बता देता हूँ। जैसे गूगल का क्या होता है? गूगल का जीमेल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? वर्ड है, एक्सेल है, सीट है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें ना जोहो ने सबको कंबाइन कर दिया। जोहो का अपना एक सर्च इंजन है, मींस आप क्रोम की तरह जोहो का भी एक सर्च इंजन यूज कर सकते हो। उसका लोगो भी काफी अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, ठीक है। जोहो के पास अपना राइटर है, एक्सेल का है, सीट्स का है, सीआरएम टूल है, सारी चीज ए टू जेड है। जोहो के पास क्या नहीं है? ब्रांडिंग, मार्केट रिच। लोग अभी उसको यूज नहीं कर रहे क्योंकि उसका नाम नहीं है। देखो, बेसिकली हम उसी चीज को यूज करते हैं जो एक ब्रांड होता है, जिसका नाम होता है, इसलिए अभी हम जोहो को यूज नहीं कर रहे। बट अब इसकी ब्रांडिंग भी हो चुकी है। हमारे रेलवे मिनिस्टर ने खुद ऑफिशियली ट्वीट करके कहा है कि हम रेलवे का सारा काम किस पे करेंगे? जोहो पे। 12 लाख लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है रेलवे, इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस जो चला रहा है, अगर वो जोहो पे शिफ्ट होगा तो आप ये सोच लो कि इंडियन मार्केट जोहो पे कितनी जल्दी आ जाएगा, इंडियन यूजर्स जोहो पे कितनी जल्दी आ जाएंगे, और जोहो कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखो, हमें सबसे बड़ा थ्रेट गूगल से क्या है? अमेरिका उसको डोमिनेट करता है गूगल को, ठीक है। अगर कल को हमारी अमेरिका के साथ कुछ बात बनती है, तो जैसे उन्होंने अभी हम पे सैंक्शंस लगाए थे, 50% का टैरिफ लगाया था। कल को वो गूगल को कहता है कि आप अपनी सर्विस इंडिया में डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। हमारे पास क्या अल्टरनेट बचेगा इसके लिए? कुछ, कोई अल्टरनेट नहीं बचेगा। बट अब हमारे पास एक अल्टरनेट आ चुका है। देखो, हर चीज के निशान होते हैं।
मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ इसको थोड़ा समझना। हर चीज़ के निशान क्यों होते हैं? एकदम से ये 2025 में जोहो खड़ा होके नहीं आया, 1996 में ये बना था। आप सोचो किसी इंसान ने 30 साल मेहनत किया तब जाके आज हम उसका नाम सुन रहे हैं जोहो का। 1996 में कंपनी बनाई, 2009 में रीब्रांडिंग की, 2010 में ग्रोथ देखी, 2020 में रूरल एक्सपेंशन देखा, 2025 में फाइनली इंडिया का बच्चा-बच्चा जानता है जोहो के बारे में। आप सबने जोहो बुक का नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा, बहुत ये फेमस भी है, ठीक है? कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आप ये देखो, जोहो जो एक इंडियन ऐप है, उसकी सारी सर्विसेज कॉस्ट इफेक्टिव तो होगी ही होगी, और उसको यूज़ करना क्या होगा? मेड इन इंडिया। हम एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ तो चाइना से सीखो। चाइना के पास अपना व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, सब कुछ है। चाइना के लोगों को चाइना से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास खुद की इलेक्ट्रिक कार है, BYD। BYD ना सिर्फ चाइना में, इंडिया में पॉपुलर है। आप इस चीज को देखो, BYD का क्रेज इंडिया में जितना बढ़ रहा है उतना किसी कार का नहीं है। फाइनली इंडिया के पास अपना एक सर्च इंजन है जोहो। फाइनली इंडिया के पास अपना एक व्हाट्सएप है, अरताई करके। अरताई एक व्हाट्सएप है, इसको भी उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि आप अरताई को यूज करो, ये एकदम व्हाट्सएप मैसेंजर जैसा है और बिल्कुल सेफ है। एटलीस्ट इंडियन है तो आप सेफ ही मानो इसको, ठीक है? हमें कोई चाइनीज कोई अमेरिकन नहीं चाहिए। अब एक व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट हमको चाहिए ही चाहिए। ये आप पे निर्भर करता है। सिंपल सी बात है, देखो, आप व्हाट्सएप मैसेंजर को भी डाउनलोड करते हो, आप उसको यूज करते हो, आप क्या उसके लिए कोई पैसे भरते हो? नहीं। आप अरताई को भी डाउनलोड करोगे, यूज करोगे, क्या आप उसके लिए कोई पैसे भरोगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको यूज करने में उसको दिक्कत क्या है? आप इस्तेमाल कीजिए, एटलीस्ट एक इंडियन आगे बढ़ेगा। अब यूं मत कहना कि सुंदर पिचाई भी तो इंडियन है जो गूगल का है, बट वो कंपनी अमेरिकन बेस है। जब अमेरिका चाहेगा उस पर शिकंजा कस सकता है, इसलिए हमें मेड इन इंडिया पे शिफ्ट होने की जरूरत है। आज की वीडियो यहीं तक। एक्चुअली मेरा ऑफिस ओवर का टाइम हो रहा है, ठीक है? और आपको अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए, प्लीज आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताना। और अगर आपको कोई डाउट लगे या फिर आपको कोई चीज लगे तो वो भी कमेंट कीजिए, और प्लीज डू फॉलो सब्सक्राइब। देखो, मैं भी एक जोहो की तरह हूँ, मैं भी एक बिगिनर हूँ, मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और जोहो की तरह मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी गलतियों को बताइए, मेरे अंदर सुधारने की क्या चीज है वो बताइए। एज एन अकाउंटेंट मैं सोचूंगा कि हर चीज पे करने की, हर चीज को अच्छे से करने की सोचूंगा। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।